जिस लड़की को कभी गरीबी के कारण ठुकरा दिया गया था, वही लड़की कुछ साल बाद इतनी ऊंचाई पर पहुंची कि जिसने उसे ठुकराया था उसके भी हाथ पांव कांप उठे। वो लड़की जिसका ना नाम था ना कोई सहारा था, बस अपनी आंखों में आंसू लिए और एक बड़ा सपना लिए अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर निकल जाती है। और 3 साल बाद वही लड़की इतने बड़े मुकाम पे जा पहुंचती है कि जिसने उसे ठुकराया था उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। दिल्ली के एक सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहना आदमी उतरा। साथ में एक 5 साल का बच्चा था। आदमी का नाम था आरव मेहता, शहर का सबसे नामी बिल्डर। हर बड़े प्रोजेक्ट में उसका हाथ रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जब रिसेप्शन से उसे इंटरव्यू रूम में भेजा गया तो उसने दरवाज़ा खोला और सामने जिस महिला को देखा उसकी रगें सुन्न पड़ गई। वो थी डॉक्टर शालिनी सेन, स्कूल की प्रिंसिपल। वही चेहरा, वही आंखें। ये वही महिला थी जिसे आरव सालों पहले छोड़ चुका था। करीब 10 साल पहले कोलकाता की मध्यवर्गीय बस्ती में शालिनी घोष अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता प्रोफेसर थे। शालिनी पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी लड़की थी। तभी एक रिश्ता आता है बिल्डर आरव मेहता का। शुरुआत में लगा जैसे किस्मत का दरवाज़ा खुल गया हो। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन घर में कदम रखते ही सपनों के महल टूटने लगे। आरव की माँ और बहन ताने देती, ये तो सरकारी स्कूल की लड़की है, हमारे खानदान में फिट नहीं बैठती है। ये शब्द उसके दिल को चीर गए, लेकिन वह चुप रही। कुछ महीनों बाद शालिनी गर्भवती हो गई। उसे लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन आरव ने गुस्से में कहा, इस बच्चे को गिरा दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। उसी दिन शालिनी का सब्र टूट चुका था, लेकिन फिर भी शालिनी आरव के घर कुछ दिन तक पड़ी रही। उसने सोचा शायद कभी ना कभी स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन स्थिति तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन शालिनी ने आरव के फ़ोन में दूसरी महिलाओं के फोटो देखे। उस दिन तो शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आरव से इसका विरोध भी किया तो आरव ने शालिनी के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। सुबह होते ही शालिनी थाने पहुंच गई। उसका चेहरा पूरी तरह से चोटिल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वो और ज़्यादा साहसी हो चुकी थी। उसने घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद शालिनी अपने मायके लौट जाती है। शालिनी की माँ ने कहा, तलाकशुदा औरतों को समाज भी नहीं जीने देता, लेकिन शालिनी ने साफ कह दिया, अगर वहीं रहती तो अब तक मर चुकी होती। अब मैं अपनी संतान को अकेले पालूंगी। कुछ महीने बाद उसकी बेटी काव्या का जन्म हुआ। शालिनी ने ठान लिया, अब मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। शालिनी को लोग ताने देते रहे कि बिना मर्द वाली औरत है, कब तक अकेले बच्ची पालेगी, लेकिन शालिनी डटी रही। उसने अपनी सहेली सीमा से मदद मांगी। सीमा, जो कि दिल्ली में रहती थी, वो सीमा की मदद से दिल्ली चली गई। एक छोटे कमरे में किराया देकर रहने लगी। दिन में स्कूल में पढ़ाती और रात को खुद अपनी पढ़ाई करती। और धीरे धीरे शालिनी की मेहनत भी रंग लाने लगी। शालिनी दिल्ली के सबसे नामी स्कूल में टीचर बन गई। फिर उसकी पहचान इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई कि वो उसी स्कूल की प्रिंसिपल भी बन गई। और इसी बीच बच्चों के एडमिशन का समय शुरू हो जाता है और संजोगवश आरव अपने बेटे का एडमिशन उसी स्कूल में करवाने के लिए पहुंच जाता है। और वो जैसे ही इंटरव्यू रूम में दाखिल होता है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने शालिनी बैठी थी, वो भी प्रिंसिपल की कुर्सी पर। आरव देखते ही समझ जाता है कि शालिनी इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी है, जो कि दिल्ली का सबसे मशहूर कॉलेज था, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते थे। अब आरव को तो समझ ही नहीं आ रहा था
कि वो शालिनी से कैसे बात करे। उसे शर्म आ रही थी शालिनी से बात भी करने से, लेकिन वो हिम्मत के साथ शालिनी से नमस्ते करता है। तभी शालिनी आरव की तरफ देखती है और वो भी आरव को देखकर चौंक जाती है। उसके बाद शालिनी आरव को बैठने के लिए कहती है। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुर्सी पर बैठता है और उसके बाद शालिनी से पूछने लगता है कि शालिनी, तुम बिना किसी के सहारे के इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंची। शालिनी ने आरव से बड़ी ही ऊंची आवाज में कहा, तुम कभी भी किसी औरत को कमज़ोर मत समझना। तुमने मेरी औकात याद दिलाकर मुझे छोड़ा था, आज मेरी औकात देख लो। क्या मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे। आरव शालिनी से पूछने लगता है कि क्या जो तुम्हारे पेट में बच्चा था वो है। शालिनी बोलती है, हाँ बिल्कुल है। आज वो 6 साल की हो गई है, जिसका नाम काव्या है। मैंने उसे बाप का प्यार और माँ का प्यार दोनों दिया है। मैंने उसे अकेले पाला है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। कागज़ पर शायद तुम्हारा नाम होगा, पर उसके दिल में सिर्फ मेरी जगह होगी। आरव शालिनी के सामने हाथ जोड़ने लगता है। आरव शालिनी से कहता है, मुझे एक बार काव्या से मिलवा दो बस। फिर शालिनी ऊंचे स्वर में कहती है, जिसने जन्म से पहले ही उसे ठुकरा दिया वो उसके प्यार का हकदार नहीं हो सकता। आरव, मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें काव्या से नहीं मिलवा सकती। ये सब सुनकर स्टाफ के कुछ लोग दौड़कर शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं और शालिनी के कहने पर आरव को घसीटते हुए स्कूल से बाहर छोड़ देते हैं। वो दरवाज़ा जो कभी शालिनी के लिए बंद हुआ था, आज उसी दरवाजे से आरव को बाहर निकाला गया। आरव से तलाक होने के बाद शालिनी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। उसने अपने जीवन की नई शुरुआत कर दी थी। उसने बेसहारा महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की। उसने पीड़ित महिलाओं को, तलाकशुदा औरतों को, अकेली माताओं को बहुत सारी सुविधाएं दी, मदद की। उनके लिए सिलाई मशीन दी, कंप्यूटर कोचिंग की सुविधा दी, ऐसी ही बहुत सारी सुविधाएं दी। शालिनी अब सिर्फ काव्या की ही माँ नहीं थी, वो बहुत सारे अनाथों की माँ बन चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, कहानी बिल्कुल सच है। ये यूपी के एक छोटे से ज़िले की कहानी है। अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो तो हमें बताएं, हम आपकी स्टोरी अपने चैनल पर डालेंगे।